हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी पे। मैं मसूद सर आपके लिए आज के टॉपिक में लेकर आया हूँ एवरेज। ठीक है, आज ये एवरेज का भाग 3 है। इसके पहले मैंने 2 भाग एवरेज दे दिया है, आप उन दोनों भागों को भी ज़रूर देखें। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की घोषणा जो है वो जल्दी होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है एक बैच बनाया है, मैं योद्धा बैच। और मैं योद्धा बैच में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8809833214, ठीक है, 8809833214 पे आपको जो है मैं योद्धा लिखकर सेंड करना है और मैं इस बैच से आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको ये काम करने होंगे। अच्छा, चलिए आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमने कौन सा प्रश्नों को लिया है। इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें कई टाइप मैंने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट टाइप आप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आप देखेंगे, हो सकता है टाइप ये 5 हो या 4 हो। ठीक, चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग करते हैं। देखिए, इसमें मैं प्रश्न ले लेता हूँ, सुनिएगा, मैं लिख देता हूँ। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का औसत भार और लड़कों का औसत भार 65 केजी हो तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न है। अब इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। किसी कक्षा में 60 छात्र हैं, टोटल कितने हैं, 60 हैं। इनका औसत भार है 55 केजी। लड़कियों का जो है लिख लीजिए, लड़कियों का जो भार है वह 50 केजी है और लड़कों का जो भार वह है 65 केजी और टोटल जो भार है वह है 55 केजी। ठीक है, देखो 60 लड़कियों का औसत भार है 55 केजी, तो जो टोटल रहेगा वो बीच में आएगा। लड़कियों का 50 बोला 50 लिख दिए, लड़कों का 65 बोला 65 लिख दिए। इसका अंतर लेते हैं। ठीक है, तो अंतर लेते हैं तो 65 में से 55 गया, 10 बचा और यहाँ 55 में से 50 गया तो ये 5 बचा। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी 2 संबंधे 1। तो ये 2 संबंधे 1 का अनुपात आता है। अब पूछा है लड़कियों की संख्या, तो आप जानते हो कि जिसका पूछा है ये लड़कियों का अनुपात है, ये लड़कों का। तो आइए हम लड़कियां निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। नीचे हम लिखेंगे अनुपातिक योग, तो 2 और 1 3 और टोटल संख्या है 60। काट देंगे, ये 20 दूना के 40। लड़कियां 40 हैं तो लड़के 20 हो जाएंगे, लड़कियां 40 हैं तो लड़के 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से आराम से बना सकते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं इसी पे। चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। ठीक है, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं,
किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी जिनका औसत आयु 50 वर्ष है। औसत आयु 50 वर्ष है। औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष हो, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष हो और महिला कर्मचारियों की औसत आयु महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की अलग संख्या ज्ञात करो। अलग संख्या ज्ञात करो। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर ले लेंगे, पहले पुरुष दिया है तो पुरुष ले लेते हैं, और यहाँ महिला दिया है तो महिला ले लेते हैं। ठीक है, महिला ले लेते हैं। अब पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 तो 54 ले लिए, और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 है तो 38 ले लिए। टोटल जो औसत आयु है 50 तो 50 ले लिए। इसका अंतर जो है 4 आ रहा है, और इसका अंतर 10 2 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है। अब काटेंगे तो ये एक बार में 4 कम 4, और 4 से काटेंगे तो 4 3 12। तो अनुपात जो आया पुरुष और महिलाओं का 3:1 का है। ठीक है, अगर हमको पुरुष निकालना होगा तो हम 3 ऊपर रखेंगे, नीचे लिखेंगे 4, और टोटल संख्या 80 तो लिखेंगे 80। ठीक है, काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60। तो 60 पुरुष हैं तो 20 महिलाएं हैं, 60 पुरुष हैं तो 20 महिलाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 60 पुरुष 20 महिला। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसी में का एक और सवाल लेते हैं आपको। ठीक है, जैसे बोला किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं का औसत प्राप्तांक, किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। क्रमशः 71 और 73 है। ठीक है, 71 और 73 है। फिर बोला समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक यदि 71.8 हो, 71.8 हो तो छात्र छात्राओं का अनुपात कितना होगा? तो छात्र एवं छात्राओं का अनुपात कितना होगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो उसी तरह से जैसे एलिगेशन मेथड में गए हैं उसको तोड़ लेंगे। पहले लिखेंगे छात्र, यहाँ लिखेंगे छात्राएं,
छात्राएं, ठीक है। छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 71, छात्राओं का है 73, टोटल है 71.8। इसका अंतर लेंगे तो 1.2 आ रहा है, इसका अंतर ले लेंगे तो ये आ रहा है 0.8, ठीक है। अब चूंकि यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को हटा देंगे। तो अब दशमलव से दशमलव हट गया क्योंकि 1 अंक पर था, तो अब ये हो गया 8, ये हो गया 12। अब 4 से काटते हैं तो 2 और 4 से काटते हैं तो 3, यानी अनुपात आया 3:2 का। अनुपात कितने का आ रहा है 3:2 का, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। इस टाइप का प्रश्न हो गया आपका। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं हम, ठीक है, टाइप चेंज करते हैं, अगले टाइप पर सवाल चलते हैं। देखिए टाइप 6 करते हैं। एक प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न ये है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिए। 7 क्रमागत संख्या बोला ना, क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जो क्रम से आती हैं, ठीक है। तो ये संख्या क्रम से आने वाली है और 7 है, तो आप क्या करिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे घिस लीजिए, 3 इधर और 3 इधर, ये बीच। औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी ऐसा औसत हमेशा माध्य होता है, जो मध्य में होता है वही औसत होता है। तो औसत हमेशा मध्य होता है, माध्य होता है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 33, 33 के बाद क्या आएगी 34, 34 के बाद क्या आएगी 35, और 35 के बाद कौन सी संख्या है 36। तो सबसे बड़ी संख्या है 36। अगर यहाँ पर एक छोटी संख्या पूछता तो आप इधर चले जाते, ये होता 32 31 30। तो 30 31 32 33 34 35 36 यही संख्या थी, क्रमागत थी, देख लीजिए क्रमागत है। तो सबसे बड़ी पूछा था तो इसमें 36 बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न एक और ले लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न एक और ले लेते हैं। यदि बोला कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, ठीक है, 47 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक। तो 1 2 3 4 5 बीच वाली संख्या हम बोल रहे हैं ना, माध्य होता है, तो यहाँ रख दिया 47। अब ये हो गया 48, ये हो गया 49, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 49, ठीक है, 49। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न क्या बोला है इसको देखते हैं। यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे देख लीजिए। अब बोला है 4 क्रमागत, 1 2 3 4। अब इस सवाल के पहले आपने देखा था कि हमने 7 क्रमागत बोला था, 5 क्रमागत बोला था। अगर 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, तो यहाँ तो आप माध्य निकाल सकते हैं, यहाँ बीच वाला निकल सकता है, माध्य निकल सकता है। लेकिन अगर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए,
तो यहाँ माध्य कैसे निकालेंगे, ये बात जो है आपके दिमाग में आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रिज बना देंगे, एक ब्रिज बना देंगे। अब देखिए, अब बोला औसत कितना है 27, तो इसको हम लोग 27 ले लिए। 27 के बाद कौन सी जो है क्रमागत संख्या है, ठीक है, 27 के बाद ऐसी कौन सी क्रमागत संख्या है, तो 27 के बाद क्रमागत संख्या हो गई 28, ठीक, 28 के बाद 29 और इधर हो गया आपका 26 और इधर हो गया आपका 4 क्रमागत सम संख्या बोला था, 4 क्रमागत सम संख्या, शायद प्रश्न में बोला 4 क्रमागत सम संख्या। ठीक, थोड़ा सा इस सवाल में ये है 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा सम संख्या, संख्याओं, हाँ, क्योंकि ये औसत सेट नहीं हो पाता ना। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4 मैंने बताया ना। अब 4 का जो है माध्य नहीं निकल पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के लिए एक ब्रिज बना देंगे और ये हो गया 27। अब 4 के बाद जो है क्रमागत संख्या कौन सी है, तो ये है 28, उसके बाद कौन सी है, तो 30, इसके पहले कौन सी है, तो 26, इसके पहले कौन सी है, 24। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 30 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 है। अगला प्रश्न और ले लेते हैं। बोला है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, का औसत 42 है, का औसत 42 है। ठीक है, तो B तथा D का गुणनफल ज्ञात करें। तो B तथा D का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, B तथा D का गुणनफल ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, देखो A B C D, ठीक है, ये 4 क्रमागत विषम संख्या है, इनका औसत कितना है, 42 है। तो 1 2 3 4 42 बोला है ना, तो आप क्या करो, इस एक पुल बना लो और यहाँ 42 लिख दो। ठीक, तो 42 के बाद क्या आएगा, 43, और 43 के बाद क्या आएगा, 45, क्योंकि वो विषम है। इधर हो गया 41, इधर हो गया 39। अब क्या बोला, बी और डी को ले लो, यानी 41 गुणते 45 ले लो। ठीक है, 41 गुणते 45। चलिए अब गुणा हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, 45 में 41 का, तो ये 5, ये 4, 5 चौको 20, हाथ में 2, 16 2 18, 5 4 8 1 8 4 5, यानी 1845। इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1845। ठीक है, 1845। ठीक, तो अब 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे या 10 रहे, तो आपको पुल बना लेना है। पुल बना लेंगे तो आपका वो माध्य निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा सम बोल रहा है कि विषम बोल रहा है, ठीक ना। चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर क्रमागत संख्या बोलेगा, सम क्रमागत बोलेगा या विषम क्रमागत बोलेगा, तो हमें क्या करना है। क्रमागत में लगातार होती है, सम में जो है वो सम वाला लगातार आएगा, और विषम में विषम वाला लगातार आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब टाइप हम थोड़ा आपको 7 पढ़ाते हैं, टाइप 7 पर आ जाइएगा। ठीक है, टाइप 7। अब टाइप 7 के प्रश्न को ले लेते हैं। अच्छा, बोला देखिए इसमें जो प्रश्न ले रहे हैं, एक क्रिकेट
खिलाड़ी, एक क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसमें बोला कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था। एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था, कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। उसने 108 रन बनाए। उसने 108 रन बनाए, ठीक है। तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में बनाए, तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि होती है। 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 अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? ठीक है, चलिए अब इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना है आपको बताते हैं। इसका हम मेथड और ट्रिक दोनों बताएंगे। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो जाती है। अब उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? चलिए अब देखते हैं। अगर हम मेथड पर जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? आप जानते हो कि औसत बराबर कुल योग बटा के संख्या होता है। कुल योग बटा के संख्या होता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि 10वीं पारी तक उसका औसत x था और वह टोटल रन बनाया होगा 10, ठीक है, 10x। और कितना मैच खेला होगा? 10 मैच खेला होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखिए हम अगर कुल योग निकालें, कुल रन निकालें, कुल योग, ठीक, कुल योग, तो ये हो जाएगा औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, तो औसत हो गया x और संख्या हो गई 10, क्योंकि 10 मैच खेला है। तो टोटल कितना उसका रन हो गया? टोटल रन हो गया है 10वीं पारी तक 10x। 10वीं पारी तक उसका टोटल रन जो है वह है 10x। अब देखिए, अब औसत बराबर, फिर लिखें, बराबर कुल योग बटा के संख्या। कुल योग बटा के संख्या। अब औसत में 2 बढ़ गया, तो औसत में 2 बढ़ गया, तो पहले तो औसत x था, अब 2 बढ़ गया तो ये 2 लिख देते हैं, ठीक। अब 2 बढ़ गया है तो 2 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, कुल योग 10वीं पारी तक उसने कितने रन बनाए हैं? 10x। और 11वीं पारी में कितना रन बनाया? 108, ठीक है। और अब टोटल कितना पारी खेल लिया हुआ? 11। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो x 11x प्लस 22 10x प्लस 108, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए, ये 11x माइनस 10x हो जाएगा और 108 माइनस 22 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? x बराबर, इसको घटाएंगे, 108 में से 22 घटाते हैं, ठीक है। तो 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, ठीक। 8 में से 2 गया 6 हुआ, और फिर यहाँ से घटाते हैं 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो औसत रन संख्या कितनी आई? 86।
कब आई? जब वह 10 मैच खेला। 11वें मैच में उसने कितना हो जाएगा? x+2 है, x+2 का मतलब 86+2, यानी ये टोटल हो जाएगा आपका 86+2, यानी 11वीं पारी में हो जाएगा 88 रन। कितने रन हो जाएंगे? 88 रन हो जाएंगे। ठीक है, 88 रन हो जाएंगे। तो 11वीं पारी का जो उसका रन का औसत होगा वह 88 रन होगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक आता है। ट्रिक क्या आता है उसको हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, जब भी ऐसा सब प्रश्न आए तो एक ट्रिक है, रन माइनस अंतिम पारी से पहले की पारी गुणे वृद्धि या कमी भी हो सकता है, कमी। तो रन कितना बना है? 108। अंतिम पारी से पहले वाली पारी, अंतिम पारी जो थी 11वीं थी, अंतिम पारी से पहले वाली पारी कितनी थी? 10 थी, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। गुणते कितने रन की वृद्धि हो रही थी? 2 रन की। 2 बोला है कि 6 बोला है? 2 बोला है कि 6 बोला है? 2 बोला है कि 6? अच्छा, सॉरी, ये 6 रन बोला है, सॉरी, ये 6 रन बोला है। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। ठीक है, 6 होना चाहिए था। 11 से गुणा करते 66 हो जाता, 6 रन होना चाहिए था। और इसमें से 66 घटता, सॉरी, इसमें से 66 घटता। ठीक है, तो 66 घटता तो 8 में से 6 जाता 2 और ये 4, 42 होता। ठीक, तो 42 और 6 जुड़ता, 42 6 48 हो जाता, 42 6 48 हो जाता। ठीक है, हमने इसको 2 पकड़ लिया था और कोई बात नहीं थी। यह 6 रन है तो यहाँ पर आपको 6 लिखना चाहिए। ठीक है, बाकी सब सवाल सही है। तो अब यहाँ पे देखिए, अंतिम पारी थी इसकी 10वीं, तो ये 10 ले लिए, 108 ये 10 और कितने रन की वृद्धि हुई? 6 रन की, तो यहाँ 6 रख दिए। तो 108 और ये हो गया 60, तो कितना निकल कर आ रहा है? 48। अब देखिए, डायरेक्ट यहाँ निकल कर आ गया, यहाँ डायरेक्ट निकल कर आ गया 48 रन। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ट्रिकी फार्मूला है, रन माइनस अंतिम पारी से पहले की पारी गुणे वृद्धि या कमी। ठीक है, तो अंतिम पारी थी उसकी 10वीं, 11वीं से एक पहले वाली है 10वीं। ठीक है, तो 108 में से अब 60 घटा देंगे तो 48 आ जाता। तो इस टाइप से आपको ये प्रश्न बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, ये 6 था तो यहाँ पर 6 होगा, हमने पहले 2 रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग मेथड और ट्रिक जिससे मन करे उससे बना सकते हैं। ठीक, इसी टाइप का एक सवाल ले लेते हैं। देखा, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 63 रन बनाए। ठीक है, जिससे उसके औसत रन संख्या में, जिससे उसके औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? ठीक है, तो चलो
अब इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बताया था ना कि पहले यहाँ पर अगर मेथड करना है तो पहले कुल निकाल लीजिए, कुल योग, ठीक, कुल योग, रन का कुल योग, ठीक है। तो किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया, इसके पहले तो 11 पारी खेला होगा और ये एक्स रन से बनाया होगा, तो 11 पारी में कितना रन बनाया, एक्स रन, 11 एक्स रन उसने बनाया। अब देखिए औसत बराबर, औसत बराबर आप जानते हैं कुल योग, कुल योग बटा के संख्या, ठीक, कुल योग बटा के संख्या। अब बोला कि औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि होती है, तो x+2 कर दीजिए अब यहाँ पे, और कुल योग जो है वो 11x + 63 होगा, क्योंकि 12वीं पारी में वो 63 रन बनाया है और उसके पहले 11x रन बनाया है, तो टोटल जो रन हो गया हमारा 11x + 63, और संख्या कितनी होगी मैच की, 12। अब गुणा करेंगे 12x + 24 और ये 11x + 63, तो आप घटाएंगे x बराबर 63 में से 24 जाएगा, ठीक है, 63 में से 24 जाएगा, तो x बराबर 39 आता। अब औसत में कितने रन की वृद्धि हुई, 2, तो ये 39 + 2 यानी 41 हो जाएगा, 41, तो ये 41 हो जाएगा 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या। तो ये देखिए अगले बार मेथड लंबा हुआ था, लेकिन इस बार मेथड भी हम शॉर्ट कर दिए हैं। तो मेथड्स आपको जाना जरूरी होता है, मेथड भूलता नहीं है परीक्षा में। ट्रिक आपको बता देते हैं, ट्रिक क्या है, ट्रिक है रन माइनस अंतिम पारी से पहले की पारी गुणते वृद्धि या कमी, ठीक है। तो रन बनाया कितना, रन बनाया उसने 63। अंतिम पारी उसकी 12वीं है, तो 12वीं से पहले वाली पारी कौन सी है, तो 12वीं से पहले वाली पारी हुई है 11वीं, गुणते कितने रन वृद्धि, 2, 63, ये हो गया 22, ठीक है, 63 में 22 जाएगा, कितना बचेगा, 41, ये डायरेक्ट आपका आंसर आता, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाता। ठीक, देख लीजिए आपको वीडियो बनाते समय कितना मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक, अगर मैं पंखा चलाऊंगा तो उसकी आवाज़ आएगी, और आवाज़ आएगी तो आपका वीडियो जो है ख़राब होगा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये पूरा पसीना पसीना हो गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितने मेहनत से जो है वीडियो बनता है। तो मेरे बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इस मेहनत को ज़ाया ना होने दें, पूरा वीडियो देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, और अपने मित्रों, दोस्तों और जितने भी आप जानकार स्टूडेंट हैं उनको जो है वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं इस पर ले लेता हूं, एक सेकंड, ज़रा सा थोड़ा सा इसको मैं पोंछ लेता हूं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस पर मैं लिख देता हूं अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। एक बल्लेबाज की 11वीं पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 129 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन संख्या में जिससे उसकी औसत
रन संख्या में, उसकी औसत रन संख्या में 9 रन बढ़ गई, 9 रन बढ़ गया, उसकी 11वीं पारी में, उसकी 11वीं पारी में, ठीक है, 11वीं पारी में, 11वीं पारी में औसत क्या है, औसत रन क्या है। अब ये प्रश्न है, ठीक है। तो किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 9 रन बढ़ गया, ठीक है। उसकी 11वीं पारी में औसत रन संख्या क्या, अगर इसको हम लोग ट्रिकी पर जाए तो रन माइनस अंतिम पारी से पहले की पारी गुणे वृद्धि या कमी, ठीक है, कमी। तो ये हो गया 129, 129 रन। अंतिम पारी से पहले वाली पारी, तो अंतिम पारी उसकी 12वीं है, उसके पहले वाली पारी 11वीं है, तो 11 लिखेंगे, गुणते कितने रन की वृद्धि हुई है, 9 रन, तो 9 लिख देंगे। तो 129 माइनस 99 हुआ, ठीक है, घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0 और ये गया 30। लेकिन ये जो 30 आया, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये जो 30 आता है या जो आता है वह लास्ट वाली पारी का है, लास्ट वाली पारी का यानी 12वीं पारी का है। तो इसके पहले वाली पारी पूछा, 11वीं पारी का पूछा है, तो आपको क्या करना है, 30 में से 9 घटा देना है, आपका आंसर हो जाएगा 21, आपका आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस टाइप पे आपको जाना है। तो इस वीडियो में भी मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, 2 मतलब टाइप लिए हैं, और आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया है इस पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो बन रहा है, आपको कैसे कंटेंट और चाहिए। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स का करंट दे रहा हूँ, स्टैटिक जीके का भी करंट अभी मेरा तैयार हो रहा है, तो मैं स्टैटिक जीके भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराऊंगा। और इस रविवार के बाद आपकी हिंदी में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हिंदी का जो क्लासेस होगा वह रविवार के बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको उसका वीडियो जो है सोमवार से मिलने लगे, सोमवार या मंगलवार से मिलने लगेगा, ठीक है। तब तक आप हमारे चैनल में बने रहिए, अपनी जो है पढ़ाई को धार दीजिए, ठीक। मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, मैं भी आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, सारे काम जो है प्रोसेस में चल रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।